पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। चालीसवें सूत्र से आगे करेंगे। शौचात् स्वांग जुगजुगसा परेर संसर्गः। 40वां सूत्र पढ़िए। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्गः। Tell them to stop, or they can go at a distance. संतोषादनुत्तम सुखलाभः। 43 कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धि क्षयात् तपसः। 45 स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्। स्थिर सुखमासनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत्य समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्वाभिघातः। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। बाह्याभ्यांतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। 42 ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्। 52 ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्। 44 स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणां प्रत्याहारः। ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम्। थर्ड चैप्टर। देशबन्धश्चित्तस्य धारणा। तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्। तदेवार्थमात्रनिर्भासम् स्वरूपशून्यमिव समाधिः। त्रयमेकत्र संयमः। हम लोग पातंजल योग सूत्र के अंतरंग पक्ष पर आ गए। बहिरंग योग था यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और अंतरंग हो योग है धारणा ध्यान समाधि। द इनर जो मन से पूर्ण रूप से संबंधित है, जहाँ पर एकाग्रता की बात है, ध्यान और समाधि की बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पर हम पहुंच गए। हमने देखा था धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है। धारणा में मन को किसी एक स्थान पर, शरीर में किसी एक स्थान पर, भ्रूमध्य में, हृदय में, नासाग्र में, सिर पर किसी एक स्थान पर लगाया जाता है, या फिर मन को किसी एक सब्जेक्ट मैटर में, विचार में लगाया जाता है। और मैंने विस्तार से बताया था, कई डिटेल्स में कई बार बताया है कि मन को किस प्रकार से एक भगवान के या एक इष्ट के लीला चिंतन में लगाया जाता है। ये सब धारणाएं, या फिर तांत्रिक धारणाएं भी हैं
कि मन को एक मूलाधार चक्र पर ध्यान करें, उसके बाद में सोचें कि कुंडलिनी ऊपर जा रही है, फिर स्वादिष्ठान चक्र है, उसके बाद मणिपुर चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, उसके बाद विशुद्ध चक्र है, उसके बाद आज्ञा चक्र है। इस प्रकार एक के बाद एक चक्र से कुंडलिनी जा रही है, चक्र खुल रहे हैं। यह भी धारणा है। कई प्रकार की जैन धर्म की धारणाएं हैं। ये कई प्रकार की धारणाओं का हमने वर्णन किया था। इन धारणाओं के बाद में हम पहुंचते हैं ध्यान पर। हम ध्यान पर पहुंचते हैं। ध्यान है जिस स्थान पर ध्यान किया गया, जिस विषय का, उसमें एक ही विषय पर जब कंटिन्यूअसली विचार बना रहता है, चिंतन बना रहता है, एक ही इमेज बनी रहे, एक ही आइडिया मन पर रहे, तब वह हो जाता है धारणा, ध्यान। तैल धारावत, तेल जब एक बॉटल से दूसरे में डाला जाए तो कंटिन्यूअसली जो फ्लो होता है, उस प्रकार मन निरंतर फ्लो होता रहेगा। मन में याद रखिए, मन रुकेगा नहीं। माइंड इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग, लेकिन यह फ्लो एक ही प्रकार से, एक ही चित्तवृत्ति मन में उठे, ऐसा जो फ्लो होता है उसे हम कहते हैं ध्यान। लगता है कि मन में मूवमेंट नहीं है, लेकिन मूवमेंट हो रहा है, लेकिन एक इमेज बनी हुई। जैसे सिनेमा के ऊपर, एक पर्दे के ऊपर जब सिनेमा का एक पिक्चर प्रोजेक्ट किया जाता है, तो पिक्चर तो नहीं हिल रहा है, लेकिन फिल्म कंटिन्यूअसली मूव हो रही। ठीक इसी प्रकार से मन कंटिन्यूअसली हिलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन जो इमेज होती है वह केवल एक होती है। इसे कहते हैं ध्यान। और गहराई जब इसकी हो जाती है, तब ध्यान में जब जो मन चिंतन कर रहा है, वह मन और ध्यान का विषय जब बिल्कुल एकीभूत हो जाता है, और जो व्यक्ति चिंतन कर रहा है उसकी सत्ता का लोप हो जाता है। स्वरूप शून्यमेव समाधि। मन ने पूरी तरह उस प्रत्यय या ध्यान के विषय का रूप ले लिया और कुछ नहीं बचा, उसको कहते हैं समाधि। और इन तीनों को मिलाकर संयम कहते हैं। संयम का अर्थ सेल्फ कंट्रोल यहाँ नहीं है, दैट इज अ टेक्निकल वर्ड। यहाँ पर संयम कहते हैं धारणा, ध्यान, समाधि जब तीनों एक साथ होती हैं, तब इनको संयम कहते हैं। इसकी चर्चा, इतना सब हमने अच्छी तरह विचार कर लिया। अब इसके आगे चलिए। मैंने यह कहा था कि यह समाधि बहुत महत्वपूर्ण है और तीनों एक साथ होती हैं। जब हम प्रारंभ करेंगे ध्यान लगाने, जब हम बैठते हैं तो पहले धारणा करते हैं, उसके बाद ध्यान करता है, उसके बाद समाधि। एक बार समाधि हो गई, पुनः वह पर जब प्रारंभ करते हैं, मन डिस्टर्ब हो गया, जब पुनः प्रारंभ किया, तब पुनः पहले धारणा होगी, फिर ध्यान होगी और समाधि। जितनी बार भी ध्यान किया जाएगा, उतनी बार धारणा, ध्यान, समाधि एक के बाद एक आती है, और इसको कहते हैं संयम। इसलिए तीनों को एक साथ कहा गया। समाधि मात्र कहने से नहीं होता। जब भी समाधि होती है तब संयम होगा ही, धारणा, ध्यान, समाधि होगी। इसलिए तीनों को एक कहा। जब केवल धारणा होगी, ध्यान की स्थिति तक हम नहीं पहुंचे, तब वह संयम नहीं कहलाए, वह केवल धारणा होगी। हम ध्यान की स्टेप तक पहुंचे, तब वह धारणा और ध्यान होगा। वह समाधि नहीं है, वहां पर वह संयम नहीं है, केवल धारणा और ध्यान होगा। लेकिन जब समाधि होगी, तब धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक साथ, इसको कहते हैं संयम। अब अगला सूत्र देखते हैं। तज्जयात् प्रज्ञालोकः। तत् जयात् प्रज्ञा आलोकः। उसके जय होने पर, उसको जय करने पर, उसमें मास्टरी होने पर, किसमें? संयम। संयम में जब मास्टरी हो जाए, व्यक्ति का मन इतना संयत हो जावे कि वह धारणा, ध्यान, समाधि आसानी से लगा सकता है, तब होता है प्रज्ञालोक, प्रज्ञा आलोक। प्रज्ञा यानी शुद्ध बुद्धि, नॉलेज। प्रज्ञा यानी प्योर, प्यूरिफाइड नॉलेज। और प्रज्ञा का आलोक, आलोक उसका प्रकाश।
यानी प्यूरिफाइड शुद्ध नॉलेज ज्ञान प्राप्त होता है किसके कारण? जब संयम पर व्यक्ति मास्टरी कर देता है। और यह अंडरस्टैंडेबल है, समझ सकते हैं इस चीज को कि अगर आपका मन कॉन्सेंट्रेटेड होवे और एक टेबल पर, कुर्सी पर, किसी भी वस्तु पर आप अच्छी तरह मन को एकाग्र करें तो उसके पीछे उसकी जो सत्ता है उसके बारे में ज्ञान है वो प्राप्त हो। जब माइक के मैं जानना चाहूंगा तो माइक के ऊपर मन को अगर मैं एकाग्र करूंगा तो उसके डिटेल्स मुझे पता चल जाए। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड माइंड जो है वह मन मानव का सबसे बड़ा यंत्र है उसके हाथ में, इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। छेद करने की ग्रिल, ये लोग यहाँ आए हैं वो उसको एक छेद कर रहे हैं, या फिर एक आरी है, कंप्यूटर है, ये सब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन द ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास में है वह है कॉन्सेंट्रेटेड माइंड। और कॉन्सेंट्रेटेड माइंड जब किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके पहले के चैप्टर में हमने समाधि की बात पढ़ी थी और वहां पर समाधि का जो वर्णन था कई प्रकार की समाधियों का, वह और उसके बाद में निर्बीज समाधि तक का वर्णन किया था, वह तत्व विषयक वर्णन। यानी हम अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य था। इस चैप्टर में जब प्रज्ञा की बात या प्रज्ञा आलोक की बात की जा रही है तो पतंजलि खास करके अन्य सामान्य विषयों के संबंध में बात कर रहे हैं। किसी भी विषय में आप अगर मन को लगाएंगे तो उस वस्तु का आलोक, प्रज्ञा आलोक होगा। यू विल नो, आप उसको जान सकोगे, उसका प्योर नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट आपको प्राप्त हो सकेगा। और हम देखेंगे उसके बाद में पतंजलि कहेंगे किन किन विषयों पर संयम करने से क्या क्या ज्ञान प्राप्त होता है, क्या क्या सिद्धि प्राप्त होती है। टीका में कहा गया है कि आप जिस प्रकार से प्रारंभ करें, समाधि याद रखिए, समाधि इज द ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट। जैसा अभी कहा मैंने, अलौकिक ज्ञान और शक्ति की प्राप्ति हो सकती है जिस विषय पर भी मन को लगाया जाए उसके संबंध में। तो अल्टीमेटली कैवल्य तक पहुंचा जा सकता है। अब इसके आगे चले, तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य भूमिषु विनियोगः। इसका ट्रांसलेशन बड़ा सिंपल है। इसका तस्य यानी क्या? संयम, धारणा, ध्यान, समाधि, इसका विनियोग, उपयोग, इनको लगाना। भूमिषु, भूमियों में, स्टेजेस में। भूमि यानी स्टेज, एक निम्न भूमि, उच्चतर भूमि, इस तरह की बात की जाती है। स्टेप्स, इनका, इसको संयम को स्टेप्स में लगाना चाहिए। इन स्टेप्स संयम मस्ट बी डन। इसका अर्थ क्या? स्टेप्स का क्या मतलब? नीचे की भूमि, एक नीचे के लेवल पे संयम किया, उसको मास्टरी करने के बाद में ऊपर के लेवल पर करें। इसको थोड़ा समझ लो। इसके 3 एक्सप्लेनेशन विभिन्न प्रकार से दिए गए हैं। शास्त्र के अनुसार जो टेक्निकल पातंजल योग सूत्र है सांख्य पर आधारित, उसके अनुसार यह है कि 3 प्रकार के विषयों पर, वस्तुओं पर मन को एकाग्र किया जा सकता है। पहला है ग्राह्य विषय। ये ग्लास है और मैं इस पर मन को लगा रहा हूं, यह है ऑब्जेक्ट। इस पर मैंने, ये मेरा प्रत्यय है, ऑब्जेक्ट है, इस पर मन को मैं लगा रहा हूं। ठीक है, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। दूसरे प्रकार के ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन है ग्रहण विषय।
इंस्ट्रूमेंट्स, मेरी इंद्रिय, जिस इंद्रियों के द्वारा मैंने इस पर मन को लगाया, उस इंद्रिय पर मन को एकाग्र करना। और सच पूछा जाए तो ये मन को ये इस विषय का कौन विषय को ग्रहण कर रहा है? मन कर रहा है। एक तो है दृष्टा, मैं, दूसरा है विषय, और तीसरा है इंस्ट्रूमेंट, मन। सीयर, सीइंग एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड द मेथड, द मीन्स बाय विच उसको समझा जा रहा है। इसी को यहां पर ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहित्री टेक्निकल भाषा में ये कहा गया। ग्राह्य यानी हम ये तो समझ सकते हैं कि हम बाह्य विषय पर मन को लगा रहे हैं, लेकिन एक दूसरा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ध्यान का, वो हमारा मन खुद। स्वामी विवेकानंद यही कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान, साइंस क्या करता है, एक्सटर्नल साइंस, वो बाहर किसी विषय पर मन को लगाता है। योग में हम हमारे मन पर ही मन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। माइंड बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। और तीसरा है जो दृष्टा है, मैं हूं, मैं कौन हूं, इस पर मन को लगाना, ये थर्ड लेवल। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान। ज्ञेय ये वस्तु है, जानने योग्य वस्तु है। ज्ञाता जो जानने वाला है, और ज्ञान द प्रोसेस जिसके बारे में बात द्वारा उसे जाना जाता है। इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, सच पूछा जाए तो इंस्ट्रूमेंट है हमारा मन। अब इस सूत्र का अर्थ इस व्याख्या के अनुसार हुआ कि पहले ऑब्जेक्ट पर मन को कॉन्सेंट्रेट करके मास्टरी प्राप्त कर लीजिए। ये ग्रॉस है, आसान है और अच्छी तरह हमको समझ में आ सकता। मन पर मन को एकाग्र करना कठिन है, अत्यंत कठिन। पहले सब समझ में नहीं आएगा कि मन पर मन को कैसे एकाग्र करना। मन में जो विचार उठ रहे हैं उनको देखना, उन पर मन को एकाग्र करना, लेकिन उसके पहले इस वस्तु पर, बाह्य वस्तु जो ग्राह्य वस्तु है, उसको अपने मन का एकाग्र करने का विषय बनाकर पहले उस पर मास्टरी कर लीजिए। जब मास्टरी कर ली, उसके बाद में आप ग्रहण पर आइए, और उसके बाद में ग्रहित्री जो दृष्टा है, जो ज्ञाता है, जो हमारा स्वरूप है, उस पर विचार। तो एक व्याख्या के अनुसार इस सूत्र का अर्थ यह हुआ। दूसरी व्याख्या की गई है, उसके अनुसार कहा गया है कि ऑब्जेक्ट्स कई प्रकार के। एक तो ये स्थूल टेबल है, कुर्सी है, थर्मोस है, ये स्थूल विषय है, ठीक है। इसको आप ध्यान कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आसानी से किया जाए। अच्छा, अब एक दूसरा विषय लीजिए, गुलाब, फूल। फूल और पत्थर में से सुपीरियर कौन सा है? ऑब्वियसली जो फूल है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उसमें प्राण है, उसमें कलर है, कई वैरायटीज हैं। वो चीजें एक पत्थर में नहीं। पत्थर को आप जब मेडिटेट करते हैं तो कुछ डिस्कवरी करेंगे आप, नो डाउट, लेकिन जब एक फूल पर आप ध्यान करेंगे तो आप बायोलॉजी के फील्ड में जाएंगे। पत्थर पर आप जब कंसंट्रेट करेंगे, मन को संयम करेंगे, समाधि करेंगे, तो आप फिजिक्स के फील्ड में जाएंगे। बायोलॉजी का फील्ड, वहां प्राण या लाइफ फोर्स है, वो कैसा मैनिफेस्ट कर रहा है वो पता चलेगा। इससे आगे चलिए, एक कीड़े को ले लीजिए, एक अमीबा को ले लीजिए, एक अर्थवॉर्म को ले लीजिए। वो फ्लावर से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उसमें कई डायमेंशंस हैं।
जब आप उसका ध्यान करते हैं तो आपको और अधिक ज्ञान प्राप्त। और एक मानव को ले लीजिए, जब उस पर आप ध्यान करेंगे, संयम करेंगे, तो और बहुत अधिक आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान का जो दायरा है वो बढ़ गया। तो एक व्याख्या ये ऐसी की गई है, इसमें ये कहा गया है कि पहले जब आप स्थूल विषय का ध्यान कर रहे हो तो उसमें मास्टरी कर लो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात साधना के विषय में समझ लेनी चाहिए, और वह यह है कि निम्न भूमि पर मास्टरी करने के बाद में उच्चतर भूमि पर का प्रयत्न करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम जल्दबाजी में इसके बाद क्या होगा स्वामी जी, ऐसा किया है इसके बाद क्या होगा। अरे भाई करो तो, पहले एकाग्रता तो करो। एक पत्थर पर, एक गिलास पर, एक माइक पर, एक टेबल पर, टेबल का वृत्ति पूरी मन में आ जावे, ऐसा करो तो। एक बार वो हो गया, ठीक है, आपका एकाग्रता संयम की प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद में अधिक कॉम्प्लिकेटेड विषय में लो, मन पर ध्यान करो। हम वह नहीं करना चाहते, सीधे मन पर जाना करना चाहते हैं, और उसे समस्या। सो एक ये महत्वपूर्ण बात यहां कही गई, तस्य भूमिषु विनियोग। इस पर एक और टीका जो संभवतः आपके पास है, पतंजल योग सूत्र बाय स्वामी प्रभवानंद जी, उसमें वे कहते हैं विष्णु पुराण में वर्णित ध्यान की पद्धति में एक के बाद एक आगे बढ़ने की बात कहते हैं, जिसकी चर्चा मैंने धारणा के संबंध में, धारणा के समय बात करते हुए मैंने बताई थी। वहां पर कहा गया है कि पहले चतुर्भुज ज्योतिर्मय रूप का ध्यान करो, उसके बाद बिना शंख चक्र गदा पद्म के ध्यान करो। लेकिन पहले चतुर्भुज ज्योति के रूप, चतुर्भुज रूप का ध्यान गहरा हो जाना चाहिए, मन को पूरी तरह एकाग्र हो जाना चाहिए, संयम और समाधि उसमें हो जानी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़िए, जल्दबाजी में नहीं करना, नहीं तो मन टिकता नहीं, मन इधर उधर भागेगा। और ध्यान में जैसे कई वर्णन आते हैं, जब आप श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करेंगे, पहले रूप का ध्यान होगा, उसके बाद में वह रूप आपको ज्योतिर्मय या चैतन्य या लिविंग प्रतीत होने लग जाएगा, और उसके बाद साक्षात उसका एक्सपीरियंस होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर कही गई है कि एक स्टेप पर मास्टरी होने के बाद दूसरी स्टेप पर जाना चाहिए। ये मुख्य रूप से इस सूत्र का अर्थ है। अब आइए अगला सूत्र। अब हम इस चैप्टर में थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि हमने बहुत महत्वपूर्ण बातें तो कवर कर ली हैं। इसमें कुछ पोर्शंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं साधना विषयक, उसको हम लेंगे। जैसा आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में, कोई फिलोसॉफिकल डिस्कशन में जाने के बदले जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस पर अधिक महत्व देने का प्रयत्न करता हूँ। 7वां सूत्र है, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः। यह सिंपल सूत्र है। ये जो तीन है, त्रयम, धारणा ध्यान समाधि, ये पूर्वेभ्यः, पूर्व की जो 5 स्टेप्स हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, पूर्वेभ्यः अंतरंग, उससे इंटरनल हैं। These are more internal than those that precede. क्यों अंतरंग क्यों है? क्योंकि जो सारी की सारी प्रोसेस है ध्यान की, वह मुख्यतः मेंटल है। याद रखिए, अगर यम नियम भी कहा जाए तो यम नियम में भी मुख्य बात मेंटल है। जहां पर कहा गया है
कि आप अहिंसा की प्रैक्टिस किए तो स्थूल अहिंसा, किसी को मारना नहीं, उससे अधिक महत्व है मन में राग द्वेष नहीं करना। तो सर्वत्र अंतरंग योग का या जहां तक मन का संबंध है वह ज्यादा महत्वपूर्ण। इसलिए यहां पर कहा गया कि यह जो यम नियम, आसन प्राणायाम तो प्योरली फिजिकल, प्रत्याहार में थोड़ी मानसिक प्रक्रिया होती है, और शौच बाह्य पवित्रता की बात करें तो वो केवल बहिरंग है, बाहर का। उसमें भी महत्वपूर्ण है आंतरिक पवित्रता, मन की पवित्रता, मन में शुद्ध विचार उठने। और उसके आगे और भी देख लीजिए, स्वाध्याय, स्वाध्याय भी मन की प्रक्रिया है, शौच, संतोष। तो जहां कहीं भी मानसिक प्रक्रिया है वह बाह्य फिजिकल एलिमेंट से अधिक महत्व की। किसी के प्रस्ती के पास धन न होवे, धन न रखता होवे, लेकिन मन में अगर वासना है, लोभ है, तो वह अपरिग्रह का आचरण नहीं कर पा रहा, उसके मन में परिग्रह है। तो इसलिए सारी प्रोसेस मानसिक होने के कारण जो बाहर के जो हैं 5 अंग वे बहिरंग है, एक्सटर्नल है। यहां पर इसको अब दूसरी व्याख्या जो की गई है कि दीज आर द डायरेक्ट एड्स टू समाधि, या हमारा चित्त वृत्ति निरोध में डायरेक्टली जो महत्व की बात है वह है ये 3, और जो दूसरी चीजें हैं वे इनडायरेक्ट हेल्प। कुछ लोग कहेंगे बाहरी, जो बाहर का जो है पंच यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्राणायाम आसन यम नियम प्राणम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 जो हैं दे आर लेस इसेंशियल इफ यू वांट टू यूज दैट वर्ड, और जो धारणा ध्यान समाधि है वो अधिक महत्व है। वो अब मतलब क्या हुआ, इसमें एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी हो जाती है। जब हम कहते हैं कि धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है, मोर इसेंशियल है, तो कुछ लोग जो बाहरी दूसरी वस्तु है उनको अनइसेंशियल मान लेते हैं। मैंने इसलिए वर्ड मोर इसेंशियल और लेस इसेंशियल कहा। लोग सब चाहते हैं मेडिटेशन सिखा दीजिए, हमको बहेंगे लेक्चर दीजिए मेडिटेशन के ऊपर, मेडिटेशन सिखाइए, हम धारणा ध्यान समाधि धारणा सिखा देंगे, धारणा कीजिए। लेकिन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार वो नहीं करेंगे। आधुनिक कुछ चिंतकों का भी इस प्रकार का मत है, मैं उल्लेख भी कर सकता हूं। उदाहरण के लिए जय कृष्णमूर्ति और ओशो को ले लीजिए। अगर आप जय कृष्णमूर्ति और ओशो को आप पढ़ेंगे तो वहां पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। वहां तत्काल वो उच्चतम दर्शन पर, उच्चतम फिलॉसफी और समाधि की चर्चा करते। और उन लोगों का ये कहना है कि अगर आप समाधि पर प्रतिष्ठित हो जावें, अगर आप फिलॉसफिकली प्रतिष्ठित होवें, तो ये यम नियम आपके जीवन में ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से आएंगे, नेचुरली आएंगे। अभी जब आप यम नियम इत्यादि को करते हैं तो यह तो अननेचुरल है, यह तो आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के विरुद्ध है। हमारे मन में लोभ है, काम है, क्रोध है, और उसको हम नियंत्रित करना चाहते हैं, विशेषकर काम की, भोग की, वासना की बात। तो वो लोग कहते हैं कि ये तो अस्वाभाविक है, इसको नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवत चिंतन करें, मन को ध्यान में लगा लेवे, उच्च स्थिति पर मन को रखें, तो ये स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आए। इसमें थोड़ा सत्य तो है, और शास्त्र भी कहते हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जैसे श्री रामकृष्ण का जीवन, श्री रामकृष्ण ने तो ऑफकोर्स ये मॉरल वैल्यूज को साधना के रूप में स्वीकार किया, प्रैक्टिस किया, लेकिन उन्होंने जो एक बार समाधि के बाद जो जीवन उनका था, वही तो वस्तुतः शास्त्र होते हैं। याद रखिए, शास्त्र क्या है? शास्त्र है जो महापुरुष
परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद उनका जो एक सुलझा हुआ जीवन, संयत जीवन होता है, वह सच्ची डेफिनेशन होती है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इत्यादि। वे उच्चतम स्तर पर प्रतिष्ठित होते हैं। धर्म के संबंध में भी समस्या उठती है। कई बार कहते हैं कि धर्म क्या है। घर में बड़ा प्रॉब्लम है। महाजनो ये न गतः स पंथा, उसके बाद में कहा गया है धर्मस्य तत्त्वं निहितम गुहाय, और उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं तब हमारे लिए वह धर्म होता है। कृष्ण का जीवन धर्म है, हम उसको जो फॉलो करेंगे वह हमारे लिए धर्म। शंकराचार्य इसकी बात करते हुए कहते हैं कि जहां पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण वर्णित हैं, जहां पर श्रेष्ठ भक्त इत्यादि के गीता में वर्णित हैं, वहां क्या है? उदाहरण के लिए ले लीजिए, वो क्या है? न द्वेष्टि, न शोचती, न कांक्षति। जो भक्त है या श्रेष्ठ स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो क्या है? किसी से द्वेष नहीं करता, राग नहीं करता, किसी से झगड़ा नहीं करता, सबके प्रति प्रेम पूर्ण होता है। अब यह जो विचार है, इसको आप एक तो आर्टिफिशियली अपने जीवन में डालने का प्रयत्न कर सकते हैं, या फिर अगर आप तत्व का चिंतन करें, तत्व को प्राप्त कर लें, जैसे उपनिषद कहा, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न प्रविजुगुप्सते तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यत। जिसने अपनी आत्मा को संसार के सब भूतात्मा, समस्त प्राणियों के आत्मा के साथ एक जान लिया, तत्र को, उसके बाद उसके मोह और शोक कैसे हो सकता है? किसी से राग द्वेष कैसे हो सकता है? तो यह तो है परिपक्व ज्ञान की स्थिति। और परिपक्व ज्ञान के बाद में जो मॉरल वैल्यूज मानव के जीवन में अभिव्यक्त होते हैं, वो ठीक ठीक मॉरल वैल्यूज। तो ये जय कृष्णमूर्ति और ओशो इत्यादि का ये कहना है कि भाई ये ठीक ठीक मॉरल वैल्यूज हैं, और बाकी मॉरल वैल्यूज ये तो आर्टिफिशियल है, यहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपने दमन कर रहे हैं। अरे नहीं, उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ तो नेचुरली हो जाएगा। लेकिन ऑर्थोडॉक्स चिंतन ये नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं कि जो वैल्यूज एक तत्वज्ञानी और प्रतिष्ठित व्यक्ति के जीवन में नेचुरल होते हैं, वही वैल्यूज साधक के लिए साधन है। स्थित प्रज्ञ क्या है, उसका वर्णन किया गया है। उसने इंद्रियों को निग्रह कर लिया है, स्वाभाविक रूप से मन उसका नियंत्रित है, वो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से राग नहीं करता, सुख दुख में सम रहता है, ऐसा सारा वर्णन है। अहंकार, ममता, ममकार नहीं, ये मेरा, ये मैं ऐसा हूं और ये मेरी वस्तु है, ऐसा सब कुछ नहीं करता। अब इसको बताने का उद्देश्य क्या है? इसको बताने का उद्देश्य यह नहीं है कि सामने एक ब्रह्मेशानंद आए तो देखेंगे इसमें राग द्वेष है कि नहीं है, या फलाना स्वामी आया तो देखा कि इसके अंदर गुस्सा आता है कि नहीं आता, इसमें भोग करता है कि नहीं करता, और देखा नहीं ये तो स्थित प्रज्ञ नहीं है। ये उद्देश्य नहीं। उद्देश्य यह है कि उन विचारों को, उन वैल्यूज को जहां पर वहां वर्णन किया, उन वैल्यूज को हम अपने जीवन में जिएं, क्योंकि हम साधक हैं। यह नहीं कि सामने वाला व्यक्ति है उसको उस मापदंड से तोड़ने का प्रयत्न करें, यह नहीं है। तो ऑर्थोडॉक्स चिंतन के अंदर ये यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि का प्रैक्टिस को बहुत महत्व दिया गया। भले ही वह लेस एसेंशियल, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि वो गौण होवे, समाधि की तुलना में बहिरंग होवे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नहीं रहते। अगर भगवान की कृपा से अगर आपको समाधि मिल गई तो ठीक है, आपके जीवन में ऐसे महान सद्गुण आ जाएंगे जिनको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन स्वामी विवेकानंद यह भी कहते हैं कि कभी कभी किसी महापुरुष के जीवन में बिना तैयारी के, ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की तैयारी के बिना कभी ये वैल्यूज आ जावे तो उसको कहते हैं इट इज स्टम्बलिंग अपॉन ट्रुथ। अचानक सड़क पे जा रहे थे, पत्थर से ठोकर लग गई ना, स्टम्बल हो जाते हैं,
अचानक सामने ट्रुथ मिल गई, सत्य मिल गया, ज्ञान मिल गया, आपने उसकी तैयारी नहीं की थी, आप उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। और यही परिणाम होता है ऐसे लोगों का। जय कृष्णमूर्ति, ओशो, इन लोगों को कुछ न कुछ अवश्य अनुभूति हुई होगी। जो बातें कई कहते हैं, अच्छी बातें अवश्य करते हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसी बातें भी मिल जाती हैं जो शंकास्पद कह सकते हैं, डाउटफुल है, उसके अंदर समस्याएं उठ जाती। तो ये बहिरंग और अंतरंग की बात जब की जाती है तो पतंजलि एज ए साइंटिस्ट ये बात स्पष्ट कर रहे हैं। साइंटिस्ट के रूप में वे दोनों बातें कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि देखो, समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि डेफिनेटली अंतरंग है, इंटीरियर है, और ये जो है ये बाहरी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले उनको निग्लेक्ट किया जाए। निग्लेक्ट करने से काम नहीं चलेगा। अगर काम चलता होता तो पतंजलि वो 2 चैप्टर इसके अंदर नहीं बर्बाद करते। उन्होंने 5 ये जो साधन पाद में 5 केवल 5 पहले फर्स्ट 5 वैल्यूज को ही उन्होंने वर्णन किया। अब इसके आगे चलिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य तत् अपि बहिरंगम निर्बीजस्य। यह जो है क्या, धारणा, ध्यान, समाधि, सविकल्प समाधि, यह भी निर्विकल्प समाधि की बहिरंग है। That is the highest. That is the most interior. होता क्या है, जब धारणा, ध्यान, समाधि हो जाती है तब याद रखिए, यह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अप्रिय, ब्रह्मचर्य इत्यादि जो वैल्यूज का प्रैक्टिस किया गया, आदमी उनके ऊपर चला जाता है, ट्रांसेंड्स देम, उसका अतिक्रमण कर देता है। ऐसे व्यक्ति के लिए फिर ये सामाजिक वैल्यूज जो हैं वो महत्व नहीं रखते। उसके लिए वो गीता में जैसे कहा गया है कि अगर न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अगर उसका शरीर को किसी को मारे भी तो उसको मारने का पाप नहीं लगता। अगर व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होगा, समाधि में प्रतिष्ठित होगा तो उसको पाप नहीं लगता। यानी उसने अहिंसा तक को अतिक्रमण कर दिया। वो अगर परिग्रह करे तो उसको परिग्रह का पाप नहीं लगता, परिग्रह करता ही नहीं। उसका तो मन इतने ऊंची स्थिति में है कि उसके पास सब कुछ धन हो, मकान में रहता हो, सब मेरा हो, लेकिन उसका मेरा नहीं होता। इस दृष्टि से कहा गया है वह अतिक्रमण कर देता है। और जो निर्बीज समाधि में पहुंच जाता है वो सभी समाधि का भी अतिक्रमण कर देता है। वो ट्रांसेंड्स इवन सभी समाधि। यहां पर इसी बात को कही गई कि उन साधन त्रय के अभाव से निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। धारणा, ध्यान, समाधि एक तत्व विषय, एक ऑब्जेक्ट पर ध्यान करने पर सबीज समाधि या सविकल्प समाधि होती है। लेकिन जब उसको भी त्याग करते हैं तब निर्विकल्प समाधि होती है। और श्रेष्ठतम दृष्टांत इन सारी की सारी बातों का श्री रामकृष्ण के जीवन में प्राप्त। श्री रामकृष्ण ने कठोर साधना की, यम नियम का पालन किया, पूरा त्याग किया और मां जगदम्बा का साक्षात्कार किया। एकाग्र मन को किया, खूब प्रैक्टिस की और मां जगदम्बा का उनको साक्षात्कार हुआ। वो उसमें प्रतिष्ठित हो गए। अब यहां पर भी महत्वपूर्ण बात है जो कहा है, तस्य भूमिषु विनियोग। उसमें जब वे प्रतिष्ठित हो गए, पहले तो एक दर्शन हुआ मां जगदम्बा का। पहला दर्शन है जब वे अपने गर्दन पर तलवार मारने को जाने लगे, तब तत्काल मां का जगदर्शन। उसके बाद वो चला गया, क्षण भर के लिए दर्शन हुआ, चला गया। श्री रामकृष्ण उससे संतुष्ट नहीं हुए, पुनः प्रैक्टिस की, पुनः रोते थे, मां सिर जमीन पर घिस देते थे, दर्शन दे दर्शन दे। पुनः दर्शन हुआ। दर्शन होते 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 वह ऐसे एस्टेब्लिश्ड हो गए
कि तब कहते थे कि मैं ठीक प्रकार भगवान को देखता हूं जैसा मैं तुम्हें देखता हूं, इच्छा मात्र जब आंख बंद करे कि वो रूप सामने आ जाए। ही इज फुल्ली एस्टैब्लिश्ड इन इट। उसके बाद तोतापुरी जी उनके गुरु आए। तो फर्स्ट है भूमिषु विनियोग, तस्यो भूमिषु, निम्न भूमि में पूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण प्रतिष्ठित हो गए, उपासना में और एक साकार दर्शन में, सविकल्प समाधि में, धारणा ध्यान समाधि सविकल्प समाधि में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गए। उसके बाद में तोतापुरी जी आए, तब वे जब ध्यान करने लगे, तोतापुरी जी ने कहा कि सब विचारों को मन से हटा दो, जो कुछ बातें हैं ये सब अनित्य है, मिथ्या है। मन लगा रहे, मां जगदम्बा का रूप सामने बार बार आ रहा है, और तोतापुरी जी कहते हैं इसको भी हटाओ। जिस सविकल्प समाधि से आपने उच्चतम सविकल्प समाधि की चरम उत्कर्ष प्राप्त किया था, वह भी अब बहिरंग है, उसको हटाओ। और नहीं कर सके तो कहा यहां कॉन्सेंट्रेट करो, कांच गढ़ा दिया। और श्री रामकृष्ण ने ज्ञान के खटके के द्वारा मां जगदम्बा के जो इतनी प्रिय थी, इतने वो उनके जैसा कहा इतने अत्यंत घनिष्ठ रूप से उनके साथ साक्षात्कार था, उसको उन्होंने ज्ञान के खटके के द्वारा काट डाला। जब काट डाला तब क्या हुआ? निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि में विलीन। यहां पर वही बात कही है कि वो जो सविकल्प संयम जो किया गया सविकल्प या संप्रज्ञात समाधि है, वह भी चला जाता है, उसका भी अभाव वो चला जाता है। और क्या कहता है? कुछ नहीं रहता, बस क्या रहता है बोला नहीं जाता। श्री रामकृष्ण कहते हैं क्या रहता है वहां पर? समुद्र का पुतला, नमक का पुतला समुद्र नापने गया, समुद्र में गलकर समाप्त। तो यह अर्थ हुआ तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चले। अब इसके बाद में जो 3-4 सूत्र हैं वे काफी टेक्निकल हैं। मैं संक्षेप में और थोड़ा जहां तक हो सकेगा आपको उसको थोड़ा समझाने की प्रयत्न करूंगा। याद रखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। जब चित्तवृत्ति निरोध का हम प्रयत्न कर रहे हैं तो एक तो होती है जिसे कहते हैं चित्तवृत्ति, ये आप सब समझते हैं। मन में विचार उठे, भावनाएं उठी, कल्पनाएं उठी, स्मृति उठी, ये सब हमने देख लिया। 4 प्रकार की 5 प्रकार की चित्तवृत्तियां वे सब उठी, इनको हमने कहा चित्तवृत्ति। एक दूसरी प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं संस्कार। और यहां पर इन आगे वाले सूत्रों में इन 2 की चर्चा होगी, इसलिए मैं समझा दूं। हम जो कुछ भी काम करते हैं, आप यहां प्रवचन में रेगुलरली आते हैं, शनिवार होते ही ऑटोमेटिकली कोई मन का एक तार बोल देगा चलो प्रवचन में जाना। सुबह उठने की आदत हो गई, 6 बजे उठकर ध्यान करने की, कंटिन्यूअसली कई वर्षों तक किया, उसका एक संस्कार पड़, वो प्रेरित करता है आपको पुनः जाकर ध्यान करने को। सुबह 6 बजे उठकर ध्यान करना, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। आदत बन जाती है जिसे कहते हैं। संस्कार जो है चित्तवृत्ति से गहरे हैं, ये अंडरस्टैंडेबल, ठीक है ना। एक चित्तवृत्ति, शुभ चित्तवृत्ति उठी मन में, अच्छा विचार आज उठा, लेकिन अच्छे विचार का संस्कार क्या होगा? जब बार बार वर्षों के अभ्यास से अच्छा विचार मन में बैठ गया और वह बार बार उठेगा, ऑटोमेटिकली उठेगा। इसको हम कहते हैं संस्कार। शुभ संस्कार, अशुभ संस्कार। हम कई बार कहते हैं क्या करूं, मेरे बुरे संस्कारों के कारण बार बार मैं ये काम कर बैठता हूं। हमारे जन्म जन्मांतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह के संस्कार हैं, उसके कारण हम बार बार प्रेरित होते हैं।
योग की दृष्टि से, ध्यान और धारणा, ध्यान धारणा समाधि की दृष्टि से ये संस्कार दो प्रकार के होते हैं। एक संस्कार जो चित्त को बहिर्मुखी करते हैं, चित्त को बैठने नहीं देते, अंदर से हमारी हमेशा प्रवृत्ति रही है बाहर के काम करने की, ये करना वो करना वो करना, हमेशा एक बहिर्मुखी वृत्ति हम लोगों की रही है। लेकिन एक दूसरी वृत्ति है, उसकी विपरीत अंतर्मुखी वृत्ति, मन को कंट्रोल करने की वृत्ति भी तो है। हम अगर कहते हैं एकांत में बैठो, हाथ मत हिलाओ, चुपचाप बैठे रहो। बच्चा अत्यंत चंचल होता है छोटी उम्र में, धीरे धीरे वो अपने को कंट्रोल करना सीखता है। स्कूल में जाता है, क्लास में खटपट करता है, मास्टर कहता है बैठो बैठो, माँ नहीं कंट्रोल कर पाती, वहां स्कूल में इतने बच्चों के साथ उसको कंट्रोल करना पड़ता है, एक लाइन में खड़ा रहना सीखना पड़ता है। तो दो प्रकार के संस्कार हुए। एक तो जन्मजात हम लोगों के जीवन में संस्कार हैं, जिसको पतंजलि योग सूत्र में कहा व्युत्थान संस्कार, जो बहिर्मुखी संस्कार हैं, चित्त को चंचल बनाने वाले संस्कार हैं, चित्त को बहिर्मुखी बनाने वाले संस्कार। और हमारे जीवन में दूसरे प्रकार के संस्कार भी हैं, जिसको कहा निरोध संस्कार, जिसके द्वारा हम अपने चित्त को, मन को, हमारी प्रवृत्तियों को, इमोशंस को हम कंट्रोल करने का प्रयत्न करें। और समाज में इस कंट्रोल को बहुत महत्व दिया है, नहीं तो उच्छृंखल बन जाएंगे, वी बिकम अनकंट्रोल्ड। वो तो उद्देश्य नहीं। समाज में हमको अपने आप को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, हम उच्छृंखल नहीं हो सकते। घर में भी अगर रहना है तो हमको कंट्रोल में रहना पड़ता है। छोटा बच्चा भले हो, लेकिन बाकी अगर जीवन सुसंयत होगा तो निरोध किसी न किसी प्रकार का, अपनी वाणी का, अपने कार्यों का, अपने मन का निरोध करना आवश्यक है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि जब व्यक्ति मन को कंसंट्रेट करने का प्रयत्न करता है तो चित्तवृत्ति निरोध कर रहा है ना, चित्तवृत्ति निरोध का जितना प्रयत्न होता जाता है तो निरोध संस्कार बनते चले जाते। मैं एक मजेदार दृष्टांत दे सकता हूं। हम लोग आरती के बाद शाम को यहाँ पे 6 बजे आरती हो जाती है, 6 से 6:45 तक आरती होती है। उसके बाद में हम ध्यान में बैठते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम चुपचाप बिना हिले डुले बैठे रहते हैं, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना। अब कभी कभी लोग जानते नहीं हैं, फोन आता है, 7:30 बजे फोन आया। हम लोग तो 8 बजे तक, 7:45 बजे तक बैठते रहते हैं। 7:15 बजे फोन आया और फोन की रिंग से पता चलता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है। लगता है क्या करें, फोन की आवाज आती है, कोई होता नहीं यहाँ पे। अभी सब अपने जो स्टाफ है वो अभी शाम तक रहेगा, उसके बाद चले जाते हैं। क्या करें? ठाकुर को प्रणाम करके उठ जाते हैं। तो क्या हुआ? ये व्युत्थान संस्कार, व्युत्थाने ने उठना। उसके बाद अगर ये बार बार होगा तो होगा क्या? ध्यान करने बैठेंगे 7:15 बजा या 7:20 या 7:30 बजा, क्यों? व्युत्थान संस्कार हमारे मन को चंचल करेगा, उठने को बाध्य करेगा। लेकिन कंटिन्यूअसली अगर बैठने का प्रयत्न किया जाए तो मन में निरोध संस्कार दृढ़ होते जाते। तो चित्त के 2 धर्म हो गए, एक है वृत्ति और दूसरा है संस्कार। संस्कार, चित्त वृत्ति निरोध करते 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 निरोध संस्कार बनता है। और योग में निरोध संस्कार का बहुत अधिक महत्व। समस्त योग का उद्देश्य है निरोध का संस्कार बनाना और उसके बाद में उस संस्कार को भी जय करना। याद रखिए, चित्त वृत्ति निरोध मात्र नहीं करना, चित्त वृत्ति निरोध का जो संस्कार है उस संस्कार का भी अंत में जाकर निरोध करना।
अब मैंने संक्षेप में आपको इसलिए बता दिया कि अब हम जो सूत्र देखेंगे तो वो हमको अच्छी तरह समझ में आ जाए। 9वां, व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्त अन्वयो निरोध परिणामः। निरोध व्युत्थान निरोध संस्कारयोः। व्युत्थान की बात मैंने बता दी, निरोध बता दिया और संस्कार बता दिया। व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, इन दोनों का क्रमशः अभिभव और प्रादुर्भाव। अभिभव यानी सप्रेशन, उसकी हानि, उनके जिसे कहते हैं हार, अभिभव हो गया यानी उसका डिके। व्युत्थान का संस्कार का अभिभव डीके और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव उठना। सिंपल सूत्र ऐसा बनाया, सूत्र इस प्रकार है, संस्कृत की दृष्टि से बनाना पड़ा, लेकिन इसका अर्थ यह है कि व्युत्थान संस्कार हीन हो जावे, वीक होना, और निरोध संस्कार का स्ट्रांग होना। ऐसे में क्या होता है, एक निरोध क्षण होता है। ऐसी स्थिति में एक पॉइंट आता है जिसको कहा गया है निरोध क्षण। ए मोमेंट ऑफ कंट्रोल। उसमें चित्त अन्वय, उसमें चित्त लग गया या चित्त में वह घुस गया, इसको कहते हैं निरोध परिणाम। यहां पर 3 परिणाम की बात कही जाएगी, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। जैसा मैंने कहा ये बहुत टेक्निकल पोर्शन है, मैं जितनी आसान होगा आप लोगों को बताने का प्रयत्न करूंगा, हम ज्यादा रुकेंगे नहीं इसमें, लेकिन ये चीज जो है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन किया। इंग्लिश में ट्रांसलेशन अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं। बाय सप्रेसिंग ऑफ द डिस्टर्बिंग इंप्रेशंस ऑफ द माइंड and by the rise of impressions of control, the mind which persists in that moment of control is said to attain the controlling modification. ठीक हो गया? जो मन है उसमें मॉडिफिकेशन आ गया। कैसा हो गया? निरोध परिणाम। परिणाम यानी मॉडिफिकेशन। एक पानी है वो बर्फ में परिणमित हो गया, एक लोहा है उसका परिणाम है ये चेयर। मन में एक कंट्रोल का जो क्षण है उसके में जो परिणाम मन का चेंज होता है उसको कहते हैं निरोध परिणाम। अच्छा, अब आगे चलें। इसके अधिक विस्तार में जाने के धर्म में ये मैंने समझा दिया, इससे अधिक समझने में बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कठिन है काफी। 10वां सूत्र, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। उसकी यानी क्या? निरोध परिणाम की प्रशांत वाहिता यानी इट्स यानी कंट्रोल ऑफ माइंड। उसकी प्रशांत वाहिता, फ्लो जो है, वाहिता, वाहिता यानी प्रवाह, प्रशांत, उसका शांत प्रवाह कैसे होता है? स्टडी संस्कार के द्वारा। बार बार अभ्यास करने से चित्त का जो निरोध परिणाम है वह और अच्छा हो जाता है। ये समझ लीजिए, वो प्रशांत हो जाता है, इट बिकम्स इजी फॉर फ्लोइंग, ये कहा गया है। प्रशांत भाव यानी क्या? निरोध हो गया, मन जो है शांत हो गया।
और ये शांत बना रहता है। इसको कहते हैं प्रशांत वाहिता। हमारा मन क्षण भर के लिए शांत हुआ, लेकिन उसके बाद चला जाता। अभ्यास के द्वारा जब संस्कार हो जाता है, निरोध संस्कार दृढ़ और गहरा हो जाता है, तब वह बार बार कंटिन्यूअसली बना रहता है संस्कार के कारण। तात्पर्य यह है कि साधना का, आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कर्म है, कार्य है, उद्देश्य है संस्कार, निरोध संस्कार पैदा करना, निरोध संस्कार दृढ़ करना। ऐसे मन की टेंडेंसी हो जाती है निरोध में रहना। श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद का दृष्टांत लीजिए। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए ट्राम में बैठते थे, टिकट कटाते थे, उस स्थान पर उतरना है। और जैसे ही बैठते थे कि उनका ये निरोध संस्कार इतने प्रबल होते थे, मन की प्रशांत वाहिता ऐसी होती थी कि बैठते हुए ध्यान में डूब जाते थे, समाधि में डूब जाते थे। और जो टर्मिनस है, जहां पर उनका जो है, जहां पर डेस्टिनेशन, वो छूट जाता था, आगे निकल जाता। और फिर जब व्युत्थान होता था तब कहते हैं कि वो तो छूट गया, पूरी जर्नी पुनः वापस उनको करके वहां पर उतरना। श्री रामकृष्ण का मन उसी प्रकार का था कि उससे अपने मन को नीचे रखने के लिए उन्हें बार बार कुछ छोटे मोटे कार्य करने पड़ते थे। मैं पानी पीऊंगा, मैं अमुक से बात करूंगा, मैं फलाना जाऊंगा, ऐसे मन में विचार उठाकर उस ये व्युत्थान करने का, मन को व्युत्थित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हम तो बैठे हैं और बैठते समय नाना कल्पनाएं ऑटोमेटिकली आ रही हैं, ये करना है, वो करना है, पता नहीं कितने कल्पनाएं आ रहे हैं। ये हमारे व्युत्थान संस्कार इतने प्रबल है कि ध्यान करते समय बैठते हैं तो सैकड़ों कल्पनाएं, सैकड़ों प्लान्स हमारे मन में आते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। और यहां क्या है? उल्टा। बैठते हैं, मन में कोई विचार नहीं, मन शांत, समाधि में जा रहा है, यह तमोगुण में नहीं डूब रहा है। हम लोगों की स्थिति होगी या तो व्युत्थान में होंगे या फिर तमोगुण में डूब जाएंगे। इसको ये होता है, मन की टेंडेंसी स्वाभाविक रूप से निरोध में रहने की है, और ये प्रैक्टिस के द्वारा बढ़ता चला जाता है कंटिन्यूअसली, अनेक समय तक, फॉर ए लेंथ ऑफ टाइम इट रिमेन्स इन दैट स्टेट, एंड उसमें फिर उसको ध्यान करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि ध्यान की प्रैक्टिस करना चाहिए, निरोध का संस्कार डालना बहुत जरूरी है। और यह निरोध के संस्कार बैठे हुए, चलते हुए, कई प्रकार से, वाणी का संयम, हमारा तो उल्टा है, मौका मिला कि बोलते ही जाते, दूसरे आदमी को बोलने नहीं देंगे। जब मिलेंगे 5 आदमी तो बोलने, दूसरे आदमी को बोलने नहीं देंगे, बोलते ही चले जाएंगे। बैठेंगे तो चंचल बैठे रहेंगे, शरीर हमारा कॉन्स्टेंटली मूव करेगा, हम बिना हिले डुले बैठ भी नहीं सकते। तो मन की बात छोड़, ये जब भी मन में व्युत्थान के विचार उठे, नाना प्रकार के चिंतन उठे, कल्पनाएं उठे, प्लान्स उठे, उनको काटना पड़ता है, निरोध करना पड़ता है, उसको डिस्ट्रॉय करना। ये बिकम्स बहुत डिफिकल्ट। इसीलिए जैसा मैंने संभवतः यहां पर कहा था, 2 बातें जहां तक व्युत्थान की बात उठती है, 2 बातें याद रखेंगे। एक प्रैक्टिकल सजेशंस हैं, अपने संकल्पों को काटते जाइए। मन में बहुत सारे संकल्प, छोटे मोटे बहुत सारे उठते चले जा रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, उनको काट जाइए। कुछ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पावरफुल है, वो नहीं कटेंगे, लेकिन छोटे मोटे अवश्य कट जाएंगे। और दूसरी बात है, नेवर डू टेक ए हेस्टी स्टेप, हेस्टी डिसीजन, जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे, अरे ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। इन दोनों से भी व्युत्थान संस्कार दुर्बल, इससे व्युत्थान संस्कार दुर्बल हो गए, व्युत्थान की जो हमारी टेंडेंसी है वो दुर्बल होगी। और ऑफ कोर्स मन संयम का वाक निरोध हो, अपरिग्रह, ये तो पहले है,
योगस्य प्रथमं द्वारः वाक् निरोधो परिग्रह अनीहा च निराशा च इत्यादि। और कुछ पॉइंट हैं। नित्यम एकांत सेवया, एकांत में रहना, इच्छाओं को त्याग करना, ये सब और भी बातें हैं। वाक निरोध, वाणी को कंट्रोल कर। तो ये इतने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बात हैं जिसकी बात इस संदर्भ में कुछ बातें उठी है। ये हमारा सारा उद्देश्य होना चाहिए निरोध संस्कारों को प्रबल करना। इसके आगे का सूत्र समाधि परिणाम है और उसके बाद में एकाग्रता परिणाम है। इसकी चर्चा अगली बार करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।